ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೀಶ್ ಅಭಿಯಾನ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೀಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಮನೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. मेरा नाम आचार्य मनीष है. जीना सीखो संस्थान का मैं निदेशक हूँ. मेरे राइट हैंड पे डॉक्टर ईश है जो कि भारत सरकार के मॉरिशस में आयुर्वेदा एम्बेसडर रहे 3 साल तक. हम लोग आज बेंगलोर में आए हैं साउथ इंडिया में ये मुहिम लेकर कि इंसान को बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए. अभी पूरी दुनिया में पहले लोगों को बीमार किया जाता है, फिर उनको इलाज बेचा जाता है. बीमार किया जाता है, फिर उनको इलाज बेचा जाता है. हम कहते हैं बीमार पड़ो ही मत, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, अपना सोने का उठने का टाइम ठीक रखो और बीमार मत पड़ो. कहने का मतलब ये है कि हमारे अपने हाथ में बीमार नहीं पड़ना. हमारी संस्था का नाम है जीना सीखो, यानी कि हाउ टू लर्न हेल्दी, हाउ टू लिव हेल्दी. और दुनिया में हर जानवर, हर प्रकृति प्रेमी स्वस्थ रहना चाहता है, ऐसे हमारी बॉडी भी बीमार होने के लिए नहीं बनी. तो बीमार होने के लिए मेहनत की जाती है, मतलब हमें जानबूझ के पहले बीमार बनाया जाता है. हमें पहले कुछ बर्गर, पिज़्ज़े, मोमोज, नकली चटनियाँ, लाल शरबत, डब्बे वाले जूस या दवाइयों के सेवन करवाए जाते हैं और हमें उल्टी सीधी नॉलेज दी जाती है. जब हम बीमार पड़ जाते हैं फिर हमें इलाज बेचा जाता है, फिर हमारे ऑपरेशन, बार बार टेस्टिंग, फिर सर्जरियाँ, फिर कीमो, रेडिएशन, अगर किडनी फेल है तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बेचा जाता है. तो हम एक मुहिम चला रहे हैं, हमारी टीम चला रही है कि बीमार पड़ना ही नहीं है. तो मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेद क्या कहता है, हम बीमार पड़ते क्यों हैं. तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदग्नि ही अजीर्णे कुपित मल संचते. मतलब सारे के सारे रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं होना, यानी कमज़ोर लीवर, कमज़ोर पेनक्रियाज, कमज़ोर स्प्लीन, यानी कि डाइजेशन का वीक होना, यानी कि पेट साफ नहीं होना. और इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं. और पूरा श्लोक क्या है, सर्वे रोगापि मंदग्नि अजीर्णे कुपित मल संचते. मतलब इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है और मल जो है वो कुपित होकर संचय हो जाता है. जैसे मान लो किसी की ब्रेस्ट में गांठ है, डॉक्टर बोल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन आयुर्वेद का डॉक्टर क्या बोल रहा है, आयुर्वेद का वैद्य क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट में कुपित मल संचय. मतलब जो अधपचा भोजन है वही कुपित मल का संचय है. आयुर्वेद कहता है जो भी हम खाते हैं पहले बनता है रस, फिर बनता है रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर बनता है शुक्र, यानी कि 7वीं धातु शुक्र है जो हम बच्चा पैदा करते हैं. तो आयुर्वेद कहता है पहली धातु अगर खराब बन गई, रस कच्चा बन गया, अपक्व बन गया, अधपचा भोजन ही भविष्य में बीमारी बनेगा. तो हम लोग आयुर्वेद में इलाज भी बताते हैं. तो पहले तो हम बता रहे हैं बीमार पड़ते क्यों हैं, सर्वे रोगापि मंदग्नि अजीर्णे कुपित मल संचते. मतलब सारी बीमारी बॉडी में कुपित मल का संचय है. मान लो कोई मोटा है तो बॉडी में कुपित मल का संचय है, किसी का लीवर फैटी है तो लीवर में कुपित मल का संचय है, किसी को मान लो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट में कुपित मल का संचय है, और किसी को यूट्रस फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, ट्यूमर है, रसौली है तो बच्चेदानी में कुपित मल का संचय है. तो इलाज क्या है, तो इलाज है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मिला. मतलब आयुर्वेद कह रहा है कि सारी बीमारी का एक ही इलाज है कि बॉडी को डिटॉक्स कर दो, बॉडी की सफाई कर दो. जैसे मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूँ, हमारे घर में रोज झाड़ू लगता है, हमारे घर में रोज पोछा लगता है, हमारे घर में रोज डस्टिंग होती है, उसके बावजूद दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा निकल आता है. जब झाड़ू रोज लगता है, पोछा रोज लगता है, तो डस्टिंग कैसे में रोज हो जाती है, तो कचरा कैसे निकल आता है दीपावली पर. और मुसलमान भाइयों के ईद पर कचरा निकल आता है, सिख भाइयों के गुरुपुरब पे निकल आता है. तो क्यों निकल आता है मैडम,
मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करते हम लोग। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे हम पॉटी रोज करते हैं, यूरिन रोज करते हैं, पसीना रोज आता है, उसके बावजूद कैंसर हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है। अभी जो हम यहाँ पे आए हैं तो आपके बेंगलोर में हमें सबसे ज़्यादा पेशेंट मिले, जो आधे पेशेंट जोड़ों में दर्द के परेशान थे। डॉक्टर ने किसी को घुटना ट्रांसप्लांट बता रखा है, किसी को रीढ़ की हड्डी का ट्रांसप्लांट बता रखा है, किसी को गर्दन का ऑपरेशन बता रखा है। और वजह क्या है इसकी वजह? वायु रोग। जो हम खाना खाते हैं, हम बोलते हैं तो हवा जाती है बॉडी में, वायु बनती है बॉडी में, निकालते हम उसका नहीं, पंचकर्म हम कराते नहीं। तो इलाज क्या बताया आयुर्वेद में? सर्वेशा नाम रोगा नाम निदानम कुपिता मला। जैसे झाड़ू पोछा रोज मारने के बावजूद बॉडी में गंदगी होती है, ऐसे पॉटी रोज करने के बाद, सुसु रोज करने के बाद, पसीना रोज निकलने के बाद भी बॉडी में गंदगी रह जाती है, जिसको आयुर्वेद में हजारों साल पहले चरक ऋषि ने पंचकर्मा विद्या बोला। तो अब हम लोगों ने वो पुरानी पद्धति को दोबारा जागृत किया है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद ये पद्धति लुप्त हो गई थी, इस पर किसी ने बात ही नहीं करी। हमने कोई नई पत्ती नहीं बनाई है, हमने कुछ नया इजाद नहीं किया है, वही पुराने पंचकर्मा विज्ञान को हम दोबारा आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि भारत में कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, या कोई और ऑटो इम्यून डिजीज, या पीरियड्स की प्रॉब्लम, या बच्चा ना होना, या यौन समस्याएं जो बढ़ रही हैं वो ना हो। तो हमारा एक ही मकसद है, लोग स्वस्थ रहें। उसका एक ही तरीका है कि अपनी दीपावली बॉडी की भी मनाओ। जैसे आप दीपावली घर की मनाते हो, तो आयुर्वेद कहता है हर मौसम बदलने पे या हर 6 महीने बाद अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करो। Professor Ish Sharma, I am MD PhD in Ayurveda. Have been teaching Ayurveda all my life, learning Ayurveda, researching with patients, and have been into administration, into various positions at state and government levels. My last posting was at Mauritius by the government of India to promote Ayurveda in Mauritius. I stayed there for 3 years, and in Mauritius we could include Ayurveda dietetics in the school curricula of the primary schooling, because Ayurveda believes food is super medicine. So we had been trying this for long in India as well, but we could not really pull off. But Mauritius being a small country, we could include Ayurveda dietetics, the Ayurveda way to eat, in the school curriculum, which has been the lifetime achievement for me. At the end of my 3-year tenure, I could see Acharya ji in Mauritius. That was a time when Acharya ji suggested me not to continue in Mauritius and to be with him, so that we could serve humanity better. And the vision I noticed with Acharya ji, with Jeena Sikho, is impressive. It is awesome. Why? Because many medical industry players they are more focused upon the disease, they are earning from your diseases. But Acharya ji says, Jeena Sikho, that is, do not fall ill, learn how to live, don't be taken ill. Food is super medicine. So Acharya ji is promoting wellness. He is not targeting diseases where he could earn from diseases. Rather, he is telling you prevention is no more better than cure. Prevention is the only cure. No non-communicable disease, no lifestyle disease is curable. 100% are manageable only. Can you cure your blood pressure? If you eat like you are eating 2 tablets a day for your blood pressure, right, for last 20 years. If you take like a lot of tablets all together, that okay, let me cure my blood pressure, let me eradicate my blood pressure. No. No non-communicable disease will be cured. Cured means cured, gone, will never come back. No, they will come back. That is where prevention is not better than cure, it is only cure. And that is what we are doing with Ayurveda. How is Ayurveda different from the Western medicine? Western medicine is disease-drug relationship based. You tell a doctor, an MBBS doctor, I have headache. The doctor would say take paracetamol. Now, you could be a 1-day-old child, you could be a 100-year-old lady, you will be given paracetamol. The dosage could be different as per your body weight. But the Ayurveda treatment is not extending you some medicines. If you ask me, sir, I am having headache, I won't say, okay, take this ashwagandha or gugul,
this is a very good herb for headache. No, that is not complete Ayurveda. What is complete Ayurveda? When dietary correction, lifestyle correction, some herbs and panchakarma, all the four ahar, vihar, shaman, shodhan are given in real time, are given at the same time. That is what we know as Ayurveda. That is where many Ayurveda doctors also unfortunately are only extending you some herbs, listening to the symptoms, they are giving you some medicines, which is incomplete Ayurveda. And that is what we are doing at Jina Sikho with 700 doctors at 120 centers. And that is my responsibility to train those doctors in those treatment protocols that they should be delivering the best Ayurveda possible to the ailing mankind. नमस्कार।